बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। हाँ, कॉलेज छोड़ने के बाद आज मुलाकात हुई है। कहाँ जा रही हो तुम? ऑफिस जा रही हूँ। बस में बहुत भीड़ थी, इसलिए मैंने सोचा पैदल ही चली जाऊँ। चलो मैं ड्रॉप कर दूँ। कौन से ऑफिस में काम कर रही हो? अदनान इंटरप्राइज में। अच्छा, मैं भी उनके पास 1 साल काम कर चुकी हूँ। वैसे अदनान साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। तुम्हारी भाभी ने आज मुझे फिर हस्बे मामूल हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें शादी के लिए मजबूर कर, लिहाजा मैं तुम्हें मजबूर करता हूँ कि तुम शादी कर लो। भैया, मैंने रात ही तो भाभी से कहा था कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। क्यों भाभी? कहा था ना मैंने। बस एक छोटी सी शर्त है मेरी, वो लड़की मेरी पसंद की होनी चाहिए। बस तुम कर चुका लड़की पसंद, हम तो करते हैं क्लियर कट बात। ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, ये काम हम खुद करें। अपनी भाभी से पूछो हम लड़कियां पसंद करने में कितने माहिर हैं। क्या? वो भाभी मैं बताता हूँ। दरअसल वो भैया के मुंह से बात जरा उल्टी निकल रही है। दरअसल ये लड़कियां नहीं पसंद करते, भाभियां पसंद करते रहते हैं। भाभी पसंद की बात है, मेरे सामने खूबसूरत और जवान लड़की को कह रहे थे कि तुम क्या कह रहे थे? वो कह रहा था कि वो तुम अदनान की भाभी बनोगी। और क्या कह रहे थे? और भाभी कुछ ऐसी वैसी बातें कर रहे थे तो मुझे तो कहते हुए शर्म आ रही। अरे खुद ही पूछ लीजिए, मैं कहूंगा तो वो छोटा मुंह और बड़ी बात वाली बात हो जाएगी। अब मैं चलता हूँ। गुड लक भैया। अरे बात सुनो। मेरी तो सुनो। क्या है? देखा कैसा दाना फेंक के गया? जी, दाना नहीं फेंक कर गया, आपका पोल खोल कर गया है। वो सिर्फ आपका भाई नहीं, मेरा बेटा भी है। चुग लिया ना दाना? चुग लिया? चलो आप तन खुदे तारा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सुंदरी। वेरी गुड। ये लेटर तैयार हो गया? मालूम होता है कल आप देर तक काम करती रही। आपने फरमाया था सर, ये अर्जेंट लेटर है। यह आज के लिए अर्जेंट था। खैर मैं देख के साइन कर दूंगा। थैंक यू। डजंट मैटर सर। लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। ए बुते संदीप, ये मेरा 125वां मोहब्बतनामा है। इसे पढ़कर फाड़ने से पहले इस शेर पर गौर कर लेना। मंदिर टादे मस्जिद टादे जो कुछ टहंदा, वेखी किसे दा दिल ना टामी, बुल्ले शाह ये कहंदा। डिस्टर्ब किया, माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं। आप 2 मिनट दे सकते हैं मुझे? आप 200 मिनट ले लीजिए, बैठिए। वैसे मैं समझ गया हूँ आप क्या कहने आई हैं। जी, आप समझ गए? जी जी जी। गालिबन आप लेटर के बारे में बताने हैं। जी। वैसे मैंने खत पढ़ लिया है, इसमें मैं पिछले खत का हवाला देना भूल गया, लेकिन आपने पिछली फाइल से उसका हवाला कोट कर दिया है। आपकी यही खूबियां तो मुझे बहुत पसंद है। बैठिए ना। थैंक यू सर। दो कॉफी लो। हाँ 2 कॉफी। जी आप फरमाइए। आज आप बड़े खुशगवार मूड में नजर आ रही हैं। सर मैं तो बहुत परेशान हूँ। क्या परेशानी? आज मजबूर होकर आपके पास आई हूँ। ये देखिए। संदिल, ये मेरा 125वां मोहब्बतनामा है। इसे पढ़कर फाड़ने से पहले शेर पर गौर कर लेना। ये खत तो देर अलग पढ़ने वाला है। मैं इसका मतलब समझा नहीं। क्या ये खत आपने मुझे लिखा है? जी नहीं सर, ये खत किसी ने मुझे लिखा है। आपको लिखा है? कब, क्यों और कैसे लिखा है? आपने मेरे दफ्तर में 124 खत खामोशी से हजम कर लिया और अब इस 125वें खत के बारे में मुझे इत्तला देने आई। सर क्या सर लगा रखा है आपने? वो तमाम खत आपके पास महफूज हैं? जी हाँ। क्यों?
क्या आपको उन तमाम खतों का अचार डालना है या रद्दी में बेचकर उनकी फुल्लियां खानी है? सर, मैं आपको दिखाने के लिए किसी मुनासिब मौके की तलाश में थी। इसका मतलब है आप मौका परस्त भी हैं। मिस अंजलि, ये मेरा दफ्तर है, कोई लव स्पॉट नहीं है, समझी? शायद आपको मालूम नहीं, मेरा गुस्सा बहुत खराब। आपसे पहले इस दफ्तर में एक स्टेनोटाइपिस्ट हुआ करती थी जिसे मैंने गुस्से में आकर खिड़की से बाहर फेंक दिया था। वहीं से सीधी अस्पताल चली गई, आज तक लौट कर नहीं आई। और बात बहुत मामूली थी, उसने कॉफी पीने से इनकार कर दिया था। समझे? जी हाँ, कॉफी पीने से इनकार कर दिया था। कॉफी आ गई है, पी लीजिए। वैसे मैं कॉफी ठंडी करके पीने पर कुछ नहीं कहता। थैंक यू सर। वैसे मेरा तजुर्बा ये कहता है कि ऐसे खुतूत पाकर उम्मूमन लड़कियां बज़ाहिर तो बुरा मानती हैं, लेकिन दिल ही दिल में एक हल्की सी खलिश महसूस करने लगती है और वही खलिश रफ्ता रफ्ता फिर मोहब्बत की सूरत इख्तियार कर लेती है। कहीं आपका तो ये हाल है? सर, मैं उन लड़कियों में से नहीं। आपसे पहले की पहली जो स्टेनो थी वो भी यही कहा करती थी, लेकिन एक दिन खामोशी के साथ उस गंजे डिस्पैच क्लब के साथ शादी कर बैठी और अब उसकी माँ। जी? मेरा मतलब है उसके बच्चों की माँ। कभी आपने उस क्लब को गौर से देखा है? जी नहीं, मैंने कभी किसी को गौर से नहीं देखा। अब मेरे कहने पर जरा उसे गौर से देखिएगा। शादी से पहले उस बेचारे के सर पे बड़े खूबसूरत विलन कट किस्म के बाल हुआ करते थे, लेकिन उस शादी ने उस गरीब के सर को हेलमेट बना दिया है। सर, मुझे किसी से क्या, मैं तो आपके पास अपना केस लेकर आई। आप घबराइए नहीं, मैं इस केस को अपना प्रेस्टीज पॉइंट बनाकर सारे दफ्तर को एक टांग पर खड़ा कर दूंगा। वैसे आप उन तमाम खतूत की एक फाइल बनाकर मेरे सामने पेश कीजिए। मिस अंजलि, आपका 125वां मोहब्बतनामा लेती जाइए। ये जो फाइल आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये 125 दिलचस्प और रोमांटिक लेटर्स का मजमूआ है। कि 125 मोहब्बतनामे मुख्तलिफ 125 पागलों ने नहीं, बल्कि किसी एक ही साथिरे ने लिखे हैं। मैं उस आशिक के दिल से कदर करता हूं, लेकिन साथ ये दरख्वास्त भी करता हूं कि जिस किसी ने भी इन लेटर्स को लिखा है वो अपना हाथ खड़ा कर दे। उसके साथ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि इन 125 मोहब्बतनामों के जवाब में उसकी खिदमत में एक उम्दा सा लव लेटर पेश किया जाएगा। क्यों मिस अंजलि? तो कोई हाथ नहीं खड़ा करता। वैसे माशाअल्लाह है तो आप भी छुपे रुस्तम। सर, मैं तो बड़ा मस्कीन आदमी हूँ। वो तो नजर आ रहा है, आपके बालों पर तो पहले ही गायब हो चुके हैं। अब किस बलबूते पर आप किसी को मोहब्बतनामा लिखिएगा। खैर, आप सब लोग कान खोलकर सुन लें कि मेरे दफ्तर में ये खुफिया इश्कबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर किसी को इश्क करना है तो मुझे कॉन्फिडेंस में लेकर भी इश्क कर सकता है, इसलिए कि मैं सच्चे आशिकों का कदरदान हूं। सुना आप लोगों ने? इसी मौजू पर मैं कॉलेज के जमाने में तो 3 घंटे तकरीर कर चुका हूं कि इश्क हर इंसान का बुनियादी हक। और उस तकरीर से मुतासिर होकर फिल्मसाज ने एक फिल्म भी बनाई। सर, उस फिल्म का क्या नाम था? उसका नाम इश्क ना पूछे ज़ात। देखी थी सर, देखी थी। जरूर देखी होगी आपने। आपको देख के अंदाजा होता है कि इस किस्म की फिल्में आप अक्सर देखते रहते हैं और इंशाल्लाह देखते रहें। बहरहाल मिस अंजलि, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आपके मर्जी के खिलाफ कोई इस दफ्तर में तो क्या आपसे इस दुनिया में इश्क नहीं कर सकता। आपको यकीन दिलाता हूं कि जल्द से जल्द आपका मुजरिम मैं ढूंढ निकालूंगा। आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। बाजी, अम्मी, बाजी का एक्सरे का रिजल्ट भी मिल गया है। डॉक्टर ने कुछ नई दवाइयाँ लिखकर दी थी, वो ले आई हूँ और बाजी के लिए फल भी लाई। मगर बेटी, ये तो फल खाती ही नहीं। क्यों बाजी, आप फल क्यों नहीं खाती? क्या खाऊं दीदी, मैं तो हर वक्त यही सोचती रहती हूँ कि कब तक तुझ पर बोझ बनी रहूंगी। तुझे मेरी वजह से अपनी तालीम अधूरी छोड़ना पड़ी और नौकरी कर रही हो। या अल्लाह, मैं मर क्यों नहीं जाती?
कहूँ बाजी, खुदा मेरी उम्र भी लगाया। ना जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने उस कमीने अख्तर की बातों में आकर उससे सुरैया करने का बढ़ा दिया था। गलती तो मेरी थी अम्मी, जो मैं उसकी मोहब्बत के फरेब में आ गई। छोड़िए बाजी, मुझे तो इस बात की खुशी है कि आपने उस बदकिरदार इंसान का जुल्म सहकर भी गलत रास्ते पर कदम नहीं रखा। रोशी डार्लिंग, तुम्हारे बगैर मेरे लिए जिंदा रहना दुश्वार हो गया है। आखिर तुम मुझे कब तक तड़पाओगी? मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ अख्तर, कि इस दुनिया में मेरी छोटी बहन के सिवा मेरा और कोई नहीं है। मैं दफ्तर में नौकरी करके अपना और अपनी छोटी बहन का पेट पालती हूँ, उसे पढ़ाती हूँ। और ये सारी बातें क्यों सुनाती हो? मैं तुम्हारे बारे में मेरी जान सब कुछ जानता हूँ। जब शादी करके तुम मेरी बीवी बन जाओगी तो मैं तुम्हें भी ऐश कराऊंगा और तुम्हारी बहन को भी खुश रखूंगा। लेकिन मैं शादी करने से पहले बहुत कुछ सोचना चाहती हूँ। क्यों मेरी जान, क्या तुम्हें मुझ पे और मेरी मोहब्बत पे एतमाद नहीं? मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे एतमाद न होता तो मैं एक कदम भी तुम्हारे साथ न चल सकती अख्तर, लेकिन सोचती हूँ। सोचना छोड़ दो रोशी, मोहब्बत में ज्यादा सोच अच्छी नहीं होती। मैं तो बस इतना सोचता हूँ, मेरे दिल और दिमाग में तुम्हारी मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। काश तुम मेरे दिल की गहराइयों में झांक कर देख सकते, फिर तुम्हें मालूम हो। इसने तो आपको धमकी दी। लिखता है आपने मेरे बारे में तहकीकात करा के अच्छा नहीं किया। अगर ये बात है तो मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। अगर सीधी उंगली से घी ना निकला तो मैं टेढ़ी उंगली से निकालूंगा। बड़ा ढीठ है कम्बा, मेरा तो खून खोलने लगा है। अब ऐसा कीजिए, इसे अपने फाइल में लगा लीजिए। और क्या ख्याल है आपका, मैं सारे दफ्तर को एक और वार्निंग दे दूं? नहीं सर, इससे क्या फायदा? मिस अंजलि बैठिए तो सही, मैं सोचता हूँ। देखिए, मेरा मशवरा ये है कि आप उसे प्यार भरा खत लिखकर मुलाकात का वक्त दे दें, फिर मैं पकड़ लूंगा उसे। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? आपको तो ऐसा करना होगा। देखिए ना, इसके बगैर उस मजनू के शागिर्द को पकड़ने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसा कीजिए, ये पैक लीजिए, ये लीजिए कलम, और जो मैं लिखाता जाऊं लिखती जाइए। लिखिए ना, लिखिए माय डियर। नहीं नहीं सर, ये मैं नहीं लिख सकती। क्यों नहीं? क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करती। ओहो, मैं कब कहता हूँ कि आप उससे प्यार करती हैं? माना कि वो बहुत बदमाश, लुच्चा, लफंगा किस्म का आदमी है, लेकिन ये तो सिर्फ उसे एक फंसाने का बहाना है। चलिए माय डियर ना सही, माय लव लिखिए। माय लव? यस सर, ये तो उससे भी आगे का लफ्ज़। आगे का लफ्ज़? लेकिन आपको कैसे मालूम कि आपने इससे पहले इस लफ्ज़ को किसी के लिए इस्तेमाल किया है? हर लफ्ज़ के माने जानने के लिए जरूरी नहीं है सर कि उसे इस्तेमाल भी किया जाए। अच्छा खैर छोड़िए सब, आप ऐसा लिखिए, हुजूर आप जो कोई भी हैं, आपके 126 मोहब्बतनामे पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि एक बार आपका दीदार कर लूं। ये तो ठीक है, इसलिए आप इतवार के रोज ठीक शाम 6 बजे नासिर बाग में मुझसे मिलने आइएगा। लिखिए कि निशानी के तौर पर हाथ में गुलाब का फूल रखिए, मेरे हाथ में भी गुलाब का फूल होगा। इस तरह हम एक दूसरे को आसानी से पहचान सकेंगे। लिखा? और लिखिए कि आपको आपके 126 मोहब्बतनामों की कसम, मिलने जरूर आइएगा, फकत आपकी। नहीं सर, ये मैं नहीं लिख सकती। ये नहीं लिख सकती, वो नहीं लिख सकती, तो आखिर आप लिखेंगी क्या? जी चलिए ऐसा कीजिए, फिर ये लिख दीजिए वो जो आपने जिसको 126 मोहब्बतनामे लिखे। जी देखो, बस बिल्कुल ठीक है। ऐसा कीजिए, अब इस खत को किसी खूबसूरत से लिफाफे में बंद करके उस पर जरा सी खुशबू छिड़क दीजिएगा और फिर वहीं रख दीजिएगा जहां से आपको उसके मोहब्बतनामे मिलते हैं। ले लीजिए। सर, मेरे पास खुशबू नहीं है। खुशबू नहीं है? चलिए कोई बात नहीं, ऐसा कीजिए, इस खत को 2-4 बार अपने बालों में रगड़ लीजिए। सर,
ये आप मुझे कैसे मशवरे दे रहे हैं? देखिए ना, आखिर में आपका मुशीर बराए उमूर मोहब्बत जो ठहरा वो भी बिला मुआवजा बिला तनख्वाह। सॉरी, ये आपका करें। हाँ थैंक यू। सुनिए, वो खुशबू मत भूलिएगा, खुशबू। कौन? अंदर चली गई? मैं आपको ड्रॉप कर दूं? थैंक यू सर, मैं बस स्टॉप से बस पकड़ लूंगी। अरे छोड़िए तकल्लुफ, आइए बैठ जाइए, मैं छोड़ देता हूँ। मुझे कुछ बातें नहीं करनी आप। आइए ना, आइए। सर, जरा गाड़ी रोकी। लीजिए, रोक दिया। फरमाइए। सर, मेरा घर यहाँ से नजदीक है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अगर आपका घर यहाँ से इतना ही नजदीक है तो क्यों ना मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर दूं? आप तकलीफ ना करें सर। क्यों लगता है आप घर ले जाकर मुझे चाय नहीं पिलाना चाहते? ऐसी तो कोई बात नहीं सर, बड़े शौक से चलिए, लेकिन मेरा घर आपके काबिल नहीं। ये आपकी सोच है मिस अंजलि, मेरी नहीं। मैं आपके घर जाकर यकीन कीजिए चाय पीने में बड़ी खुशी महसूस करूंगा। चलें? चलिए। अंजलि बाप का जिक्र तो हमेशा किया करते थे, मगर हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आप हमारे इस छोटे से घर में आके हमें इतनी इज्जत बख्शेंगे। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? मुझे तो यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। ये कौन खांसा है? ये मेरी दुखी और बीमार बहन कांस रही। क्या हुआ है? क्या बताऊं बेटा, मैंने अपनी इस मासूम बेटी को भूले से एक कमीने की डोली में बिठा दिया था। उसने इसे बेगैरती का रास्ता दिखाना चाहा, मैंने इसे घर बिठा लिया। बस उस दिन से चारपाई पे पड़ी है। डॉक्टर कहते हैं इसे टीबी हो गई है। किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज क्यों नहीं करवाती आप इनका? अंदलीब से जो कुछ बन पड़ रहा है कर रही है। यकीन करें, इसने अपनी बहन के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर बेटा, जब बहुत बड़ी बीमारी छोटे से घर में आ जाए तो मुश्किल से जाया करती है। आप फिक्र न कीजिए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मिस अंजलि सर, आइंदा से इस घर की कोई बात मुझसे छुपाई न जाए। ठीक। ये ऑर्डर नहीं, दरख्वास्त है। सर, ये है मेरी बाजी सुरैया। आदाब। आदाब। मुझे आपके हालात जानकर बहुत दुख हुआ है। अगर आप मुनासिब समझें तो मुझे उसका नाम और पता बता दें जिसने इनको इतना बड़ा धोखा दिया है। नहीं, आप उस मक्कार फरीदी का पता जानकर क्या करेंगे? अच्छा बाबा, माफ कर दो। आइंदा मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जो तुम्हें नागवार गुजरे। दरअसल मैं दिल से मजबूर होकर किसी वक्त थोड़ा सा जज्बाती हो जाता हूँ। किरदार की बुलंदी को जज्बात के तराजू में नहीं तोलना चाहिए। जज्बात से ज्यादा किरदार की बुलंदी में वजन होता है। शादी से पहले हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिस पर हमें अपने ही ज़मीर के सामने शर्मिंदा होना पड़े। तो फिर सुने रोशी, एक तरकीब मेरे जहन में आई है। कैसी तरकीब? हम चुपचाप निकाह पढ़वा लेते हैं और जैसे ही पापा अमेरिका से आएंगे मैं राजी कर लूंगा। लेकिन चोरी चोरी निकाह करने से फायदा? समझा करो जाने मन, निकाह हो जाएगा तो पापा मुझे किसी दूसरी जगह शादी करने में मजबूर नहीं करेंगे। हमारा निकाह आज और इसी वक्त होगा।
भैया भैया भाई भी बाहर है। अरे चलो। हुस्न बेनियाज आदाब। किस मुंह से तेरा शुक्रिया अदा करूं कि मेरे 126 मोहब्बतनामों के जवाब में पहली बार तेरी नजर करम जोश में आई है। बाग में मुलाकात की दावत का शुक्रिया, बंदा सर के बल हाजिर होगा। संदली भाई है, तुमने मेरा खत उनके टेबल पर रखा था। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। और सुनो, वो अंदलीब को इधर भेजो। हाँ बुलाओ, इधर बुलाओ, मैं बुला। इसका मतलब है उसे मेरा खत तो मिल गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस अंदलीब। आप मुझे समझती क्या है? मैं आपका चपरासी हूँ। सर आप मेरे बॉस हैं, लेकिन आप इस कदर गुस्से में क्यों हैं? क्या मुझसे कोई गलती होगी? कल आप टाइम देकर बाग में क्यों नहीं पहुंची? क्या आपको उसकी तरफ से मुलाकात के वक्त का कंफर्मेशन लेटर नहीं मिला? लेटर तो मिला था सर, लेकिन उसमें लिखा था कि मुलाकात के लिए कोई और वक्त रखा जाए। ये कैसे हो सकता है? मैं तो खुद वहाँ, मेरा मतलब ये है कि अगर ऐसी बात होती तो वो खुद वहाँ क्यों पहुँचता? तो क्या वो बाग में आए थे? अच्छा, तब इतनी इज्जत पैदा हो गई आपके दिल में उस लफंगे के लिए। आपके फिक्र से यूं लगता है कि आपको उससे प्यार हो गया। ये आप कैसे कह सकते हैं सर? अगर आपके दिल में उसके लिए नफरत होती तो आपका फिक्र कुछ यूं होता कि क्या वो आया था और आपके लहजे में ये नरमी नहीं बल्कि कुछ वो तू तड़ाक वाली बात होती। वो मेरे लिए काबिल इज्जत है सर। आप ये क्यों नहीं कहती कि आपके लिए वो काबिल मोहब्बत है? इस दुनिया में हालात मोहब्बत करने का हर किसी को नहीं देते सर। आप उन्हें समझा दीजिए, मैं उनकी इस इनायत के काबिल नहीं हूँ। मिस अंदलीब, आप क्या मुझे कुछ डाकिया समझती हैं? जो आपका पैगाम आपके उन तक और उनका पैगाम आप तक पहुंचाता फिरूं? अब आप ये ड्रामा खत्म कीजिए। मैं एक गरीब लड़की हूँ, मैं इस खेल में आपका साथ नहीं दे सकती। तो गोया तुम्हें, मेरा मतलब है तुम्हें असल मुजरिम का पता लग गया है? सर, मैं आपकी जान में अपनी जुबान से मुजरिम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकती। अंदलीब, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपने मर्तबे और अपने मकाम का नाजायज इस्तेमाल करते हैं। हकीकत यह है कि मेरे जहन में जो अपनी शरीक हयात का तस्वुर था, तुम उसकी मुकम्मल तस्वीर हो। मुझ में अब और खत लिखने की हिम्मत नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन सर, मेरी मजबूरी है। आज के बाद तुम्हारी मजबूरियां सिर्फ तुम्हारी मजबूरियां नहीं रहेंगी अंदलीब। तुम्हारी खुशी मेरी खुशी होगी। मैं जानता हूं तुम एक खुददार लड़की हो और तुम्हारा यही जज्बा मेरी नजरों में काबिल कदर है। लेकिन सर, ओफो, देखो आइंदा अगर तुमने मुझे सर कहा तो एस्ट्रे उठाकर मैं अपने सर पे मार लूंगा। तुम्हें अपनी माँ की कसम मुझे अदनान कहो ना। शुक्रिया।
पहुंच गए हैं? कॉफी ले आओ, कॉफी। और सुनो, वो मिस अंदली भाई हैं, मिस अंदली भाई हैं, उनको बुलाओ और 2 कॉफी ले आओ, 2। हाँ भाई। सर, मैं तो काफी देर से आई थी। कॉफी पीजिए। ठीक है। क्या बात है, आप कुछ सुस्त नजर आ रही? सर, वो नींद आ रही। कोई बात नहीं, मेरा भी यही हाल है। मैं भी रात भर जागता रहा। आप क्यों जागते रहे? आप क्यों जागती रही? बस मैं कुछ सोचती रही। मैं भी किसी के बारे में कुछ सोचता रहा हूँ। अच्छा सर, कोई काम बता दीजिए। सबसे पहले तो ये काम है कि आज शाम को मुलाकात होनी बहुत जरूरी है। उसी जगह जहां हम दोनों को अपने हाथों में फूल लेकर पहुंचना था, याद है? देखिए, इस तरह न शर्माइए। शर्माने का यह अंदाज बहुत खतरनाक है। शुक्र है आपको घर का रास्ता तो नजर आया। पूरे 2 घंटे हो गए दफ्तर से निकले हुए। कहाँ थे अब तक? वो भाभी, एक बहुत ही जरूरी काम आ पड़ा था। अब क्या बताऊं आपको? देखो। अच्छा, आप कुछ मत बताइए, मैं कुछ आपको बताती हूँ। सबिया, मेरी भांजी सबिया कराची से आई है। अच्छा। मैं उसे खुद एयरपोर्ट से लाई हूँ, हालांकि तुम्हें जाना चाहिए था। I'm so sorry, भाभी। ये लो आ गए। मेरे देवर अदनान से मिलो, इसे मैं अपना बेटा समझती हूँ। हेलो अदनान। आदाब। मुझे बहुत खुशी हुई, यहाँ कुछ दिन आपके साथ अच्छी कंपनी रहेगी। जी हाँ, लगता है ऐसी है। भाभी, मुझे काम है, एक्सक्यूज मी। अच्छा, क्यों सबिया, मेरा देवर पसंद आया? हैंडसम एंड ग्रेसफुल। अरे देवर किसका है? अदनान, कमाल है। ये आपको ऑफिस से लौटने का वक्त है। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। आपको किस हकीम ने कहा था कि मेरा इंतजार करें? मेरे दिल ने। सर, सुबह से बैठी बैठी बोर हो गई हूँ। या मुझे कोई फिल्म दिखाइए या सैर कराइए। देखिए, अभी अभी मैं अंग्रेजी फिल्म बेबाद हसीना का मैटनी शो देख कर आ रहा हूँ, लिहाजा फिल्म देखने का मेरा कोई मूड नहीं। थैंक यू। सच, आप बड़े वो हैं। अरे, आप भी तो बड़ी वो हैं। कुछ नोट किया आपने? मेरी तो नोटबुक जिल्द होने के लिए गई है, आप नोट कर लें। मेरा ख्याल है सबिया अदनान के दिल में उतर गई है। मेरा ख्याल है कि दिल से उतर के गोडों गिटों में बैठ गई है। देखिए, मेरी बात जरा गौर से सुनिए। ये भैया और भाभी आ गए। शर्माने की कोई बात नहीं, हमें मालूम है कि तुम दोनों का सैर का प्रोग्राम है। भैया, दरअसल मेरा सैर का कोई प्रोग्राम नहीं, इसलिए कि मुझे एक बहुत ही जरूरी काम से जाना है। अरे बेटा, सैर करना भी तो जरूरी काम है, ले जाना। चलिए ना। अच्छा जी। हाँ, जाओ जाओ, कोई पोल्ट्री फार्म दिखा लो। कितने घुल मिल गए हैं। हाँ, ये तो घुल मिल गए हैं।
लेकिन आप बिल्कुल खड़ी दाल की तरह हैं, न घुलती हैं, न मिलती हैं, न गलती हैं। दूंगी। अगे मार मार के सारा पिंडा सुझाता है मेरा। हमने 4 फिल्में दिखानी है और वो भी दिखाता हूँ इसको 4 शो। ये तो रहा पहला शो, ये रहा दूसरा। आए अरे अतनु, आए क्या बात है, पट्टी क्यों बांधी हुई है? भाभी साहब सर में दर्द हो रहा है। और वो सभी तो तैयार हो रही है, तूने उससे वादा कर रखा है कि 4 शो दिखाएगा। तभी तो सर में दर्द हो रहा है। चलो अदनान, मैं तो तैयार हूँ। लेकिन मैं तो बीमार हूँ। अरे बेटी लानत देख पिक्चरों पर, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने वादा किया था कि 4 शो देखेंगे। भाई जब वादा किया तो उस वक्त बिल्कुल ठीक था, लेकिन इस वक्त मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। वो तो फटेगा, अगर एक दिन में 4 शो देखोगे तो सर नहीं फटेगा तो और क्या फटेगा। मगर मैं आपको लेकर जाऊंगी। मगर तो फिर ऐसा करो बेटे कि 2 तुम देखो, 2 हम दिखाते। भैया बड़ा सख्त दर्द हो रहा है मेरे सर में, ऐसा करें 4 शो आप ही दिखाएं। भाई वेरी गुड, 4 शो हम। ये क्या शुर्ल कर रहे हैं? आपका भी सर फट रहा है? हाँ बेगम, तुम ऐसा करो, तुम बच्ची को लेकर 4 शो दिखाना, मैं बच्चे को ले जाकर डॉक्टर को दिखाना। जी मेरा दिमाग खराब नहीं है कि मैं 4 शो देखने जाऊं और दिखाऊं। और भैया वो डॉक्टर से मैंने टेलीफोन पे अपॉइंटमेंट ले ली है। हाँ। मैं वहीं जा रहा हूँ और वहीं से थोड़ी देर के लिए दफ्तर जाऊंगा, कुछ जरूरी कागजात पर दस्तखत भी करने। आए आए खुदा हाफिज। आए देखा कितना मेहनती बच्चा है, बीमारी में भी दफ्तर का काम करता रहता है। आखिर भाई किसका है? अरे देवर किसका है? हाँ देवर तो तुम्हारा है। एक वो टपंडा है भाई, नाराज है। बेटी ये पाँव में मोच तो नहीं आ गई? सूट तो बहुत अच्छा पहना हुआ। बेटे मेरा ख्याल है तुम ऐसा करो कि फिल्म की बजाय टीवी लगा लो और सारे प्रोग्राम देखो। तुम्हें 4 शो का नहीं 8 शो का मजा आएगा। आंटी ठीक तो कह रहे हैं बेटी, आप यही चाहती हैं? जी तो ठीक है। ये होने फिल्म का नाम ले जाए तो मैं भी प्यो का पुत्र नहीं। भाई हम तो क्लियर कट बात करते हैं। कौन है? आ जाइए। मैं अंदर आ सकता हूँ? आप? जी मैं। वालेकुम सलाम। ये आपने माथे पर पट्टी क्यों बांध रखी है? सोचा जमाना कहीं आंखों पर पट्टी ना बांधे, इसलिए माथे पर बांध ली। शायद आपके सर में दर्द है, गोली दूं? गोलियों से तो भाग कर यहाँ आया हूँ और तुम भी गोली मारना चाहते? खुदा न करे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अदनान बेटे, जीते रहो बेटे, जीते रहो। आज कैसे रास्ता भूल गए? रास्ता भूलता तो यहाँ कैसे पहुँचता। मैं आपको ये बताने आया था कि मैंने डॉक्टर साहब से बात कर ली और सुरैया बाजी को सैनिटोरियम में दाखिल कराने के सारे इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए। नहीं अदनान साहब, आप तकलीफ ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हर मरीज यही समझता है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी हालत का सही अंदाजा सिर्फ डॉक्टर लगा सकता है। और डॉक्टर की राय क्या है ये मैं दलीप से सुन चुका हूँ। मगर बेटे सैनिटोरियम में तो इलाज पे बहुत रुपया खर्च होगा, हम इतना रुपया कहाँ से लाएंगे बेटे? आप फिक्र न करें अम्मी, ये मेरी जिम्मेदारी है। सॉरी अंदलीप, मुझे आने में कुछ देर हो गई। मैं तो आपका इंतजार करके वापस जा रही थी। अगर तुम चली जाती तो मुझ पर कयामत गुजर जाती। दरअसल मैं एक मुसीबत में फंस गया था। कैसी मुसीबत? दरअसल मेरी भाभी की एक भांजी आई हुई, उसकी जिद थी कि मैं उसे सैर कराऊं और कुछ फिल्म दिखाऊं। आपको उसकी जिद पूरी करनी चाहिए थी। तो जिद तो पूरी कर दी बाबा। भैया और भाभी के कहने पर मैं उसे बाहर ले गया, उसे आइसक्रीम खिलाई, उसे कॉफी पिलाई जो आदि उसने मुझ पर गिराई, फिर वापस ले जाके उसे घर छोड़ा, अपने कपड़े बदले और सीधा यहाँ आ रहा हूँ। लेकिन तुम क्या सोच रही? सोच रही हूँ कि मुझ जैसी गरीब लड़की को ख्वाबों की जमीन पर ख्यालों के महल तामीर नहीं करना चाहिए। आप बहुत बड़े हैं और मैं बहुत छोटी। ऐसी बातें ना करो अंजलि, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तुम और सिर्फ तुम हो। तुम बताओ, तुम मुझे क्या समझती हो?
मैं आपका आता नहीं सुनाना। बेगम आप हमें सुनाने कहाँ देती? अच्छा सुनो, वो कुछ नोट किया? मेरी नोटबुक भरी हुई है, तुम नोट कर लो। बात तो सुनो। हाँ। ये अपनी सोभी है ना? कुछ बीमार है क्या? मैं खुदा ना करे। अदनान के नाम के कलमे पढ़ती है? बेटी बुरी बात, अल्लाह रसूल का नाम भी लिया करो, काफिर हो जाओगी। आज तौबा, वो कलमा नहीं। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, वो वाला कलमा जो शादी से पहले आप मेरे नाम का पढ़ती थी और मैं आपके नाम का। लेकिन देखना तो ये है ना कि अदनान आजकल क्या पढ़ता है। भाई मुझे पता है, वो इसे पसंद करता है। मैं तो इसे अदनान की दुल्हन बनाऊंगी। आपको कोई एतराज तो नहीं? अरे मुझे क्या एतराज हो सकता है? मेरी तरफ से आप इसे मेरी दुल्हन बना दो। क्या? बहू सॉरी बहू। मैं तो अदनान की शादी उसकी पसंद से करूंगी। ये हुई ना क्लियर कट बात। हाय फज्जा गुड़ वाली। कौन है? ये अफसाना है, देखो लिखा हुआ हाय फज्जा गुड़ वाली। लानत ले जो फज्जा। सबिया, तूने तो कमाल कर दिया, इतनी जल्दी अपना आइडियल तलाश कर लिया। अभी तलाश करना कोई मुश्किल काम नहीं। कारनामा तो इसका ये है कि इसने अदनान को चंद ही दिनों में अपना दीवाना बनाया। अच्छा तो सबिया ये तो बताओ, अदनान तुम्हारे साथ क्या क्या बातें करते? कोई एक बात हो तो बताओ। वो तो एक सांस में 100 बातें कर जाती हैं। तुम चांद हो, मैं चकोर हूँ। तुम फूल हो, मैं कांटा हूँ। तुम शमा हो, मैं परवाना हूँ। तुम मेरी जान हो, मेरी मोहब्बत हो, मेरी जिंदगी हो, मेरी रूह हो, और मैं जाने क्या क्या। मुझे तो कुछ याद भी नहीं रहता। वो तो तुम्हें बहुत प्यार भरी नजरों से देखते होंगे। उफ शब्बो, कुछ ना पूछो। उनकी आंखों में जादू है, जादू। जब वो मुझे देखते हैं ना तो मेरा बदन छुई मुई की तरह सिमट जाता है। अच्छा फिर वो मुझे अपने बाजू में लेकर ऐसी रोमांटिक बातें करते हैं कि सबिया डार्लिंग, जरा इधर तो आना। आई डार्लिंग, मेरी शामत आई। मेरा मतलब है वो फिर रोमांटिक बातें शुरू कर देंगे। जल्दी का बेचारा बेचैन हो रहा होगा। हाँ हेलो अदनान, इस वक्त मुझे क्यों बुलाया? मेरी सहेलियां क्या सोचेंगी? ज्यादा यही सोचेंगी कि मैं तुममें दिलचस्पी लेता हूँ। ये तो वो पहले ही समझती है। तुम्हारी तरह तुम्हारी सहेलियां भी बहुत समझदार मालूम होती हैं। अच्छा, मुझे क्यों बुलाया? इसलिए बुलाया है कि मैं एक सांस में तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। कैसी बात है? यही कि तुम चांद हो, मैं चकोर हूँ। तुम शमा हो, मैं परवाना हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी हूँ, जान हूँ, मोहब्बत हूँ। तुम शीरी हो, मैं फरहाद हूँ। तुम लैला हो, मैं मजनू हूँ। फलाना ढिमकाना। क्या तुमने मेरी बातें सुन ली हैं? हाँ सुन ली है। और अब उन तमाम बातों का मैं सिर्फ एक ही जवाब देना चाहता हूँ तुम्हें। क्या जवाब दोगे? यही कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और आइंदा कभी इस किस्म की कोई हरकत मत करना तुम, वरना मैं बहुत पूरी तरह पेश आऊंगा तुम्हारे साथ, समझी? तुम जा सकती हो। इडियट। शुक्र है सबिया तू आ गई। जल्दी से बता क्या बात है? वही पुराना राग, वही पुरानी बातें। तौबा, मैं तो बोर हो गई। हाय हाय, तू बोर हो गई? और क्या, बहुत तंग करते हैं मुझे। देखो ना, अब इतने जोर से मेरे गाल पर चुटकी ली है कि अब तक दर्द हो रहा है। और जब मैं भागने लगी तो जबरदस्ती मुझे अपने बांसों में समेट लिया और मालूम होता है कि दिमाग सही नहीं हुआ है, तो तगड़ा देना पड़ेगा। अंदरी हमारी आंखों में आंसू क्यों? आंसू नहीं, ये खुशियों के चिराग हैं जो पलकों पे जल रहे हैं। खुशियों के चिराग दिल में सजाए जाते हैं, पलकों पर नहीं। दिल में जगह ना रहे तो ये चिराग पलकों पर ही सजाने पड़ते हैं। मैं सोचती हूँ, क्या मैं इस काबिल हूँ जो इतनी खुशियां समेट सकूं? अंजलि, तुम मेरी मोहब्बत का आसमान हो। नाम बदल जाने से मकाम नहीं बदल जाता। आसमान आसमान ही रहता है, जमीन जमीन ही रहती है। जानती हो आसमान को बुलंदी किसने बख्शी? जमीन की पस्ती है। मोहब्बत
मोहब्बत बुलंदियों और पस्तियों से बालातर होती है अंदर, तो मेरी मोहब्बत हो, मेरी जिंदगी हो। मैं आपके जज्बात की दिल से कदर करती हूँ, लेकिन कभी कभी ना जाने बाजी का ख्याल क्यों आ जाता है। उन्होंने भी तो मोहब्बत की थी और वो मोहब्बत शादी में बदल गई थी। लेकिन देखो रोशी, अगर मुझे तुमसे मोहब्बत ना होती तो मैं ये खुफिया तौर पर शादी तुमसे क्यों करता? लेकिन शादी को कितने दिन खुफिया रखा जा सकता है अख्तर? मुझसे तो तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं गुजारा जाता। मैं भी तुम्हारे बगैर चैन से नहीं रहता। मेरा तो जी चाहता है मैं हर वक्त तुम्हारे कदमों से लिपटी रहूं और तुम्हें अपने से एक पल भी क्योंकि आज हमने तुमसे एक क्लियर कट बात करनी है। भाईजान, दरअसल आज मैं भी आपसे क्लियर कट बात करना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, तुम्हें भी क्लियर कट बात करने की आदत पड़ गई है, तो कहो ना, पहले हम कहेंगे। फरमाइए, क्या हुक्म? बड़े मियाँ, ये जो तुम खेल खेल रहे हो, अगर इसको खेलना ही है तो खुलखुला के खेलो। अगर चांद ये चढ़ना ही है तो सारी दुनिया देखे। मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे? आप भी तो कहानियां बुझा रहे हैं, साफ साफ बात करें ना उससे। तो फिर ये मुझसे साफ साफ बात क्यों नहीं करता? ये साफ साफ मुझे कहे, भाईजान मैं शादी करना चाहता हूँ, जवान हो गया हूँ। यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा था। देख लिया, जो तुम कहना चाहते थे वो हमने पहले ही बूझ लिया है, और जहां तुम चाहते हो तुम्हारी शादी वहीं क्लियर कट। और हमें ये भी पता है कि तुम कहाँ क्लियर कट हो। आपको कैसे मालूम हुआ? तुम क्या समझते हो, हम तुम्हारे और सबिया के बारे में कुछ नहीं जानते? सबिया? क्यों बेटे, पकड़ी गई ना चोरी? भैया, दरअसल आपने और भाभी ने गलत समझा है। नहीं भैया, हमें तुम और बनाने की कोशिश मत करो। हम तुम्हारी शादी सबिया से करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मगर भैया, निकाह फौरन होगा, लेकिन रुखसती 6 महीने के बाद जैसे हमारी हुई, क्योंकि हमारे खानदानी रिवायत के मुताबिक दुल्हा दुल्हन को निकाह के फौरन बाद प्यार बढ़ाने के लिए अलग अलग पिंजरों में रखा जाता है। इसलिए तुम निकाह के फौरन बाद लंदन चले जाओगे और वहां का ब्रांच ऑफिस संभालोगे। दिन में तुम पाउंड्स और पेनीज गिनोगे और रात को सिर्फ तारे। ओके? और 6 महीने के बाद वापसी पर अपनी दुल्हन का घूंघट उठाओगे और चांद सा चेहरा देखोगे ताकि सुबह को रोजे शुरू हो जाए। अब खुदा के लिए कुछ मेरी बात भी सुन लीजिए। हाँ सुनाओ। मैं सबिया से शादी नहीं करना चाहता। हाँ, क्या? मुझे कोई और लड़की पसंद है। मैंने आपसे कहा था ना कि लड़के की मर्जी मालूम कर लीजिए। अदनान, मैं ये क्या सुन रही हूँ? आप ठीक सुन रही भाभी। मैं सबिया की इज्जत करता हूँ इसलिए कि वो आपकी भांजी है। इससे ज्यादा मैं उसमें और कोई दिलचस्पी नहीं रखता। इसका मतलब है आज तक इस घर में मैं बेवकूफ बनती रही? अगर आप बेवकूफ बनती रही तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो आपको कभी बेवकूफ नहीं बनाया, और आप ये अच्छी तरह जानती हैं कि मैं आपकी इज्जत सिर्फ इसलिए करता हूँ कि आप भाभी की। मैं इतनी कहीं गुजरी नहीं कि खामखा किसी के गले पड़ती फिरूं। आंटी, मैं आज ही वापस जाऊंगी। ये लो बेटे वापसी का किराया। अदनू, ये तुम्हें क्या हो गया? भाई, जब लड़के को लड़की पसंद नहीं है तो हम अपनी बुजुर्गी का नाजायज फायदा क्यों उठाएं? तो फिर तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है? भाभी, मैं एक ऐसी लड़की को पसंद करता हूँ जो इस घर में आकर आपकी और भैया की खिदमत करे। आखिर वो लड़की कौन है? आप उसे अच्छी तरह जानते हैं भैया। वो हमारे दफ्तर की स्टेनो है, अंजलि। होने वाली बीवी का नाम इतनी बेतकल्लफी से लेते हो भैया? अदनू, तौबा है, हम तो डर ही गए। तो मैं बाबर बिल्ला हूँ। किस्मत की मेहरबानी का शुक्रिया अदा करो तो सजदे से सर न उठाओ। मेरे इस आंगन में तो आपके नौकर चाकर भी नहीं समा सकेंगे। इतने बड़े घर की बारात को आंखों के सिवा कहाँ बिठाऊंगी? अरे नहीं नहीं खालाजान, बारात को आंखों पे मत बिठाइएगा। इस तरह आपको बारात आंखों में रड़केगी। वैसे भी आप परेशान ना हो, हम ये निकाह बहुत सादगी से करेंगे। आजकल सादगी का दौर तो है ही। हमें तो आपके घर से सिर्फ एक ही हीरा चाहिए, आपकी बेटी और हमारी बहू अंजलि। जल्दी से हाँ कर दीजिए, जाकर अदनान को खुशखबरी सुनाए। मेरी बेटी के तो भाग खुल गए, मैं भला कैसे इनकार कर सकती हूँ?
ऐसे निकाह तो मैं कई लड़कियों से कर चुका हूँ रोशी। बीवी बनने के ख्वाब मत देखो और दोस्त बनकर मेरे साथ ऐशो आराम की जिंदगी बसर करो। तो गोया तुम आज तक मुझे धोखा देते रहे हो। तुम मेरा सब कुछ लूटकर मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं तुम्हें 2 सिक्के से खेलने की इजाजत कभी नहीं दूंगी। जाने मन, तुम्हारी जिंदगी तो मुझे अब भी बहुत अजीज है, लेकिन मुझे इस बच्चे से कोई दिलचस्पी नहीं। इस बच्चे से अपनी जान छुड़ा लो और मेरे मशवरे पर अमल करो। ज्यादा से ज्यादा बॉयफ्रेंड्स बनाओ और दोनों हाथों से दौलत कमाकर ऐशो आराम की जिंदगी बसर करो। चलिए कमीने, देखो रुपए तो मैं तुम्हें दे दूंगी, मगर कुछ माल भी तो लाओ। कितने दिनों से तुम कोई नई लड़की नहीं लाए। नगीना जान, अपनी तो किस्मत ही खराब होगी। वो लौंडिया रोशी वो भी अपने हाथ से निकल गई, मगर तू फिक्र ना कर, मैं कोई ना कोई हीरा जरूर ढूंढ के ले आऊंगा। आजकल जरा कड़की का जमाना है, कुछ रुपए वगैरह तो दे। इस कड़की के जिम्मेदार भी तो तुम खुद हो अख्तर। तुम्हारी बीवी सोने की कान बन सकती थी, तुमने जल्दबाजी करके उसे निकाल दिया। काबू में रहती तो उसकी छोटी बहन भी अड्डे लग जाती। मगर तू फिक्र ना कर, मैं अपनी बीवी से सुलह कर लूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सलाम खाला। अख्तर, तू यहाँ क्यों आया? मसले पर बैठी हो खाला। ठंडे दिल से मेरी एक बात सुन लो। मैं तुमसे माफी मांगने और हम दलीप के निकाह की मुबारकबाद देने आया हूँ। मगर अब तेरा हमसे क्या रिश्ता? मेरी मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद करके तेरा कलेजा ठंडा नहीं हुआ? मैं कहती हूँ कमीने, जलील, बेगैरत, निकल जा मेरे घर से। मैं सब छुपा के इस घर में आया हूँ खाला। जितना जी चाहे मुझे दलील कर लो, मार लो, लेकिन एक बार मुझे माफ कर दो। मैं मसले की कसम खाला, यकीन करो मुझे बुरे दोस्तों ने फेंका दिया था। मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। मैंने बुरे काम छोड़कर शराफत की जिंदगी इख्तियार कर ली है। खाला, खाला बस एक बार माफ कर दो खाला, एक बार। मैं तुझे माफ करने वाली कौन हूँ? तुझे वही माफ कर सकती है जिसका तू गुनहगार है। मैं सूर्या से भी माफी मांग लूंगा और उसके पांव भी पकड़ लूंगा। खाला, बस एक बार मुझे उसके पास ले चलो। अंदलीप, तुम्हें मेरी सिफारिश कर दो। दूल्हा भाई को माफ कर दो माँ। गुनाहगार अपने गुनाहों पर नातिम होकर तौबा कर ले तो उसे माफ कर देना चाहिए। ठीक है, मैं कल ही तुम्हें सुरैया के पास सैनिटोरियम ले चलूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया खाला। मसला ही बिछा रहने दो, मैं वजू करके मैं भी ही नमाज पढ़ लेता हूँ। मस्जिद में क्या जाना, मैं भी आया। अच्छा। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मेरी बात की सुन ली। सरताज, अगर आपने सच्चे दिल से अपने खुदा से माफी मांग ली है तो मुझे क्या बचा है जो मैं आपसे गिरा करूं? आपके साथ इज्जत की जिंदगी गुजारने के लिए मुझे हर कुर्बानी कबूल है। सुरैया, मैं तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारी खुशियों के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, तुम्हारे इलाज के तमाम खर्चात मैं खुद बर्दाश्त करूंगा। और हाँ खाला जान, अंदलीप के शौहर और उसके ससुराल वालों को मेरे बारे में कुछ न बताइएगा। जब सूर्या तंदुरुस्त हो जाएगी मैं उनके सामने खुद ब खुद आ जाऊंगा। हमारी बहू बेटियों पर तेरा साया भी नहीं पड़ना चाहिए। दफा हो जाए यहाँ से। तौबा तौबा, कितनी शरीफ समझी जाती थी इस मोहल्ले में ये लड़की।
पहुंचा दूं। मेरी ना कोई मंजिल है, ना कोई ठिकाना। अब मौत के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं। रोशी, कैसी बातें कर रही हो? आओ मेरे साथ। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो रोशी। तुम्हें मेरे साथ मेरे घर जरूर चलना होगा। जरूर कोई बात है। रोशी चलो। तुम्हारी दास्तान सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। किस्मत ने हम दोनों के साथ अजीब खेल खेला है। मेरे साथ जो जुल्म हुआ है वो तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। तुम्हारी बच्ची का है रोशी? मैंने उसे हॉस्टल में दाखिल करा दिया है। क्या बच्ची का बाप भी उससे मिलने कभी नहीं आया? वो कमीना क्या आएगा मिलने। उसके बाद मैंने कभी उसकी सूरत भी नहीं देखी। रोशिबा जी, ये देखो अख्तर की तस्वीर। पुलिस उसकी तलाश में है और वो मफरूर है। अंजलि, देखो तुम्हारी खबर के साथ उसकी तस्वीर क्यों छपी है? तो क्या तुम्हें भी इसी ने बर्बाद किया है? हाँ, यही है वो जालिम। मगर तुम इसे कैसे जानती हो? ये मक्कार फरेबी मेरा बहनोई है। बहनोई है? हाँ, इसी ने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की है। नहीं! मेरी बहन ऐसे नहीं हो सकती। मेरी बहन ऐसे नहीं हो सकती। ये इल्जाम है। ये इल्जाम है। ये इल्जाम है। ये इल्जाम है। जिंदगी बहुत कीमती चीज होती है अंजलि। इसे हालात के रहम करम पर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि हालात का मुकाबला करके जिंदा रहना चाहिए। मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ। मुझ पर तो तुमसे भी बड़ा हादसा गुजरा है। इस हादसे के बाद मेरे सामने दो रास्ते थे, एक जिंदगी का, दूसरा मौत का। मैंने हिम्मत से काम लेकर जिंदा रहने का फैसला किया। मुख्तलिफ दफ्तरों और घरों में काम ढूंढे, लेकिन मुझे कहीं भी काम न मिला। फिर मेरे अंदर एक दूसरी औरत जाग उठी, जिसने मुझे दूसरा रास्ता दिखाया, और मेरे वजूद ने एक नई औरत को जन्म लिया, जो मर्दों की कमजोरी बनके इस माशरे में इज्जत की जिंदगी गुजार सकती थी। हेलो मिस्टर यंग मैन। यंग मैन मुझे किसने कहा? गुड मॉर्निंग। आपने मुझे यंग कहा? फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आप बैठने की इजाजत तो दीजिए पहले। आपने किससे मिलना है? आपसे। मुझसे? थैंक यू। फरमाइए, मैं आपकी क्या कर सकता हूँ? मुझे अपने सास से मिला दीजिए। अभी तो आप कह रहे हैं कि मुझे आपसे मिलना है, तो ये साथ काम में टपक पड़े। पहला मकसद आपसे मिलना है, दूसरा आपके सास से। देखिए मोहतरमा, आप जो है ना वो बड़े पागलपन के आदमी हैं। वो एम्प्लॉयमेंट के बगैर किसी से नहीं मिलते। आप फिर किसी पे सिखाइए। देखिए, देख रहा हूँ। आप चाहिए तो उनका बात भी मिलने से इनकार नहीं कर सकता। आप ठीक समझे। मिला दीजिए। जी मैं कैसे मिला दूँ जी, इस वक्त बहुत बिजी है। आप नहीं मिल सकते। मुझसे जहाँ तक मिलने का सवाल हो तो भी पुत्र से, लेकिन साहब नहीं मिल सकते। देखिए, क्या आप मुझे अपने सास से नहीं मिलाएंगे? जी आपका तो बाप भी आपसे मिलेगा। आपकी क्या जरूरत है कि आप मेरे मिलेंगे? अभी जल्दी कीजिए। जी नहीं मिल सकते साहब। साहब नहीं मिल सकते जब तक। हाँ अच्छा मिला मेरा हाथ छू। आपका नाम क्या? ये क्या कर रहे हैं आप? मैं साथ से आपको मिला रहा हूँ, नंबर डायल कर रहा हूँ। टेलीफोन तो उधर है।
मैंने सर आपको डिस्टर्ब किया है। एक दोषीदा बल्कि 3 शीजा 4 शीजा आपसे मिलना चाहती है जी। ये आपने कुछ अपॉइंटमेंट तो कोई भी नहीं है, लेकिन सर प्लीज आई पर्सनल रिक्वेस्ट यू कि इस लड़की से दोषीदा से जरूर मिल लीजिएगा जी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। ये थैंक यू तुम्हें कहिएगा, वेट करूंगा। यस, इस मुलाकात को लेट करूंगा। मैं कयाम तेरा इंतजार करूंगा। ये तो शीजा थी या कयामत? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप कब से मेरी जानने वाली? सर आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। प्लीज चंद मिनट दे दीजिए मुझे। यार बात क्या है? सर आप बैठने की इजाजत तो दीजिए। ओ प्लीज सिट डाउन, बैठ। इट्स ऑलराइट, लेकिन गुफ्तगू जरा जल्दी करें, आगे मेरे पास टाइम नहीं है। सर मैं एक इंश्योरेंस कंपनी से। तो इंश्योरेंस और इनकम टैक्स का तो मैं जानी दुश्मन हूँ। चले चले, तीर हो जाए फुटा है यार। ओए अब शीरे कहाँ मर जाते यार। ओके मैं चली जाती हूँ, लेकिन सिर्फ एक मरतबा मेरी तरफ नजर उठा के तो देख लीजिए। यार क्या है? हूबहू वही अंदाज, वही नाक नक्शा, झील जैसी आंखें, गुलाब जैसे गाल और याकूत जैसे होंठ। क्या मतलब? सर आपको देख के मुझे कोई याद आ गया है। कौन याद आ गया? वही जिसे मैंने दिल की गहराइयों से चाहा था, जिसकी तस्वीर दिल में बसाई थी। कौन था वो? वो मेरा महबूब था। तो मैं क्या करूं? सर आपको देख के मुझे वही जाने बहार याद आ गया। काश के बेरहम मौत ने उसे मुझसे ना छीना होता। ये तो अच्छा ही हो गया। सर आप इजाजत दें तो कभी कभी आपकी ये चांद सी सूरत देखने के लिए आ जाया करो। एक्सक्यूज मी मिस, मैं जरा अभी हाजिर होता हूँ थोड़ी देर में, आपने जाना नहीं। यार बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए। थैंक यू। इट्स ऑलराइट। माशाल्लाह क्या कद है आपका और क्या चाल है आपकी। ऐसी चाल तो उनकी भी नहीं थी। उफ, क्या स्मार्टनेस है आप में। ऐसे स्मार्ट तो वो भी नहीं थे। थैंक यू। वैसे ये अपना बाय द वे ये उनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? सर मैं इंश्योरेंस के लिए गई थी उनके दफ्तर में। फिर क्या सर, उन्होंने मेरी तरफ नजर उठा के क्या देखा कि मैं खाक हो गई, जैसे आज हो गई। आज क्या हुआ है? सर ये आप पूछते हैं? आप सच कह रही हैं? आपको यकीन क्यों नहीं आता? नहीं आता है, लेकिन वो शुरू की बात है। ऐसी 2-3 लड़कियां मुझे टूट बनाती रही हैं। लेकिन आप मुझे बहुत साफ गो मालूम होती हैं। उसकी वजह ये है कि आपने मेरी शख्सियत के मुतालिक जितनी भी बातें की हैं
वो 100% ठीक है। फिर उन्होंने घंटी बजाई। अच्छा। चपरासी आया तो कॉफी लाने को कहा। वाह। यस सर। ओए देखो, बहुत अच्छी नस्ल की 2 काफियां लाए कल के। अभी लाए सर। चलो। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने मुझसे पूछा कोई और खिदमत? कोई और खिदमत? फिर मैंने उनके सामने इंश्योरेंस का फॉर्म रख दिया। उन्होंने साइन किया और रकम भर दी। कितनी रकम भरी थी उस फुकरे ने? सर 5 लाख। ओए शेखी में ही आ गया होगा। फिर उन्होंने चेक बुक निकाली। 50,000 रुपए का चेक काटा। इंश्योरेंस की पहली किस्त। फिर मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। थैंक यू सर। इट्स ऑलराइट। बात ही कोई नहीं, मेरे लिए तो बहुत ही मामूली बात है। फिर उन्होंने कहा परसों तशरीफ लाइए, मैं आपको एक और पॉलिसी दूंगा। हाँ, परसों आप तशरीफ लाइएगा, मैं आपको एक और पॉलिसी दूंगा। थैंक यू सर, मैं जरूर हाजिर हो जाऊंगी। फिर मैंने उन्हें कार्ड दिया। उन्होंने मेरे घर आने का वादा किया, लेकिन अफसोस कि उसी रात उनका हार्ट फेल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत अच्छा आदमी था। सर आपसे अच्छा नहीं था। इसमें क्या शक है? फिर उन्होंने हाथ बढ़ाया और हाथ मिलाकर मुझे रुखसत किया। देखिए, मैंने सब काम उनकी यानी ऐन मुताबिक कर दिए हैं, लेकिन ये रुखसत मांगने का जो चक्कर है ये मुझे पसंद नहीं है। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा कि आप तशरीफ ले जाएं। सर मैं परसों फिर जो आ रही हूँ दूसरी पॉलिसी के लिए। तो परसों टू लेट। आप ऐसा करें, आप कल तशरीफ ले आए, परसों तो मैच की छुट्टी है। थैंक यू सर, ये तो अच्छा है। अच्छा। आज से कल फिर मुलाकात हो जाएगी। ओके सर। ओके। ये कॉफी भी फिर कल ही आकर पी लूंगी। जब दिल चाहे आपका। ओके फिर। हाँ, मैं तो बर्बाद हो गया। एक्सक्यूज मी सर। जी सबके। आप चिंगम बहुत खाते हैं। ओ यार, वो समझ रही है मैं च्युइंगम खा रहा हूँ। ये कल फिर पूछेगी, हद हो गई है। जी सर जी, यहाँ बिल्कुल ठीक है जी। उल्लू का पट्टा। ओए लकड़, अरे ओए मुझको उल्लू का पट्टा कह रहे हो, बदतमीज आदमी है। और मेरी आवाज नहीं पहचान रहे हो? और मेरी आवाज तो दूर दूर तक लोग पहचान लेते हैं, बदतमीज। जी सर, आपको नहीं कह रहा हूँ सर। एक्सक्यूज मी सर, आप तो उल्लू के पट्टे। दरअसल मेरे गालों को मच्छर काट दिया था, देखिए मेरे सर में कुर्की फिर रही है। ओए तुम्हारी यही सदा है कि तुम चपड़ासी को अपनी सीट पे बिठाओ एंड यू गेट आउट। ओए मैंने तुमको टर्मिनेट कर दिया। जी सर, नहीं सर ये बातें मुझे माफ कर दीजिए, खुदा के लिए मुझे माफ करें, मुझे गलती हो गई, खुदा के लिए सर मुझे तो पता ही नहीं देखा। तो मेरी बात और चली गई सर जी, आप मुझे छुट्टी ना करेंगे प्लीज सर। ये था मेरी नई जिंदगी का आगाज। मैंने दौलत भी कमाई है और अपनी इज्जत की हिफाजत भी की है, और अपनी छोटी बहन परवीन को भी अच्छी तालीम दिला रही हूँ। आए दिन मेरे घर फंक्शन होते हैं, शहर के मौलसीज और रईस लोग आते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरी तरह नई जिंदगी का आगाज करो। नहीं रोशी, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। तुम मुझ पे एक मेहरबानी करो, मुझे इस मुकदमे से बचाओ। मुझसे ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं होगी। तुम घबराओ नहीं अंजलि, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारा अदनान तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाए। तुम तो जानती हो कि मैं भी उनके पास मुलाजमत कर चुकी हूँ। वो बहुत अच्छे आदमी है। मैं शर्मिंदा हूँ कि मुकर्ररा तारीख पर अंदलीब को अदालत में पेश नहीं कर सका। मैं उसे तलाश कर रहा हूँ, जब भी मुझे मिल गई मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। आप परेशान ना हो मिस्टर अदनान, मैं आपको यही बताने आया हूँ कि अदालत में कोठी खाने की मालकिन नगीना बेगम ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक वो लड़की बिल्कुल बेगुनाह है। जी? उस औरत ने बताया कि अंतलीब को उसका बहनोई अख्तर उसकी बहन से मिलाने के बहाने धोखा देकर उसके अड्डे पर लाया था।
और उसको गाड़ी में बेहोश कर दिया था। उसने ये भी बताया है कि लड़की किसी कीमत पर भी अपनी इज्जत लुटाने पर राजी नहीं थी। और क्या कहा उसने? उस शेर ने भी ये बयान दिया है कि उस लड़की ने मेरे मुंह पर तमाचा भी मारा। मिस्टर अदनान, अगर पुलिस वहां ना पहुंची तो शायद उस लड़की की इज्जत जबरदस्ती लूट ली जाती। अख्तर ने क्या बयान दिया? वो रूपोश है, पुलिस उसकी तलाश में। अच्छा, मैं इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अंदलीब बेगुनाह है। अंदलीब, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अदालत ने तेरी बेगुनाही को तस्लीम करते हुए तुझे बरी कर दिया है और बाकी उन सबको सजाएं दी हैं। अरे, तुझे ये खबर पढ़कर खुशी नहीं हुई? खुशी तो बहुत हुई है। काश अदनान को भी मेरी बेगुनाही पर यकीन आ जाए। मैं तो उस घड़ी को पछता रहा हूँ भाभी, जब मैंने अंदलीब को अलग समझ कर न जाने उसे क्या कुछ कह दिया था। मेरा दिल तो कभी भी नहीं मानता था कि अंदलीब गुनहगार है। बेटे, तुम जल्दी से जल्दी जाकर उसे ढूंढो। मैं हर हाल में उसे ढूंढ निकालूंगा। हम भी अंदलीब को ढूंढने में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। हेलो जी भाभी, चीनी कोई पता नहीं चला अभी तक। मैं जानता हूँ भाईजान भी उसे तलाश कर रहे हैं। जी हाँ, आज अखबारात में भी इश्तहार दे रहा हूँ। अच्छा, अब तो उन्होंने अखबारों में इश्तहार भी छपवाने शुरू कर दिए हैं। वो बहुत परेशान है। मेरा ख्याल है मुझे उनके पास चले जाना चाहिए। मैं जानती हूँ तुम्हें अपने मियाँ से बहुत प्यार है, लेकिन जरा अपने दिल पर काबू रखो। उन्हें भी तो उनकी जाति की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने तो कोई ज्यादती नहीं की। ये ज्यादती नहीं तो और क्या है कि उन्होंने बगैर सोचे समझे तुझे गुनहगार समझ लिया है। देख, अब तुझे वही करना होगा जो मैं कहूँगी। क्या करना होगा? मैं अपनी सालगिरह की पार्टी में अदनान साहब को यहाँ बुलाऊंगी और तुझे एक नए रूप में उनसे मिलाऊंगी। नए रूप में? हाँ। अदनान बेटे, अंदलीब को ढूंढने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज के अखबार में तुमने पढ़ा होगा कि पुलिस को दरिया से एक लावारिस लाश मिली है। मैं उस लाश को देखने भी गया था। सूरत तो उसकी बिगड़ चुकी है, लेकिन कदो कामत से अंदाजा होता है कि वो हमारी ऐसा ना कहिए भाईजान, ऐसा ना कहिए। अदनान, अंदलीब जिंदा होती तो वो हमें अब तक मिल चुकी होती। उसे भूलने की कोशिश करो। मैं उसे कैसे भूलूं भाभी, कैसे भूलूं उसे? सर, अगर आप तशरीफ नहीं लाएंगे तो मेरी सारी खुशियां अधूरी रह जाएंगी। मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका हूँ रोशी। अब मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं रही। भला मैं दूसरों की खुशियों में शरीक होकर उन्हें क्या दे सकता हूँ? सर, मुझे आपसे गहरी हमदर्दी है। प्लीज आप चंद मिनट के लिए तशरीफ ले आइएगा। जब तक आप वादा नहीं करेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ठीक है। अभी बुला लिया। मुझे लगता है जैसे मेरे साथ इश्क करने लगी। हेलो सर। हेलो। आपने सुबह सुबह कैसे तकलीफ की? कोई यार तकलीफ? भाई, आपने मुझे अपनी सालगिरह की दावत दी थी तो मैं आ गया हूँ। अब मुझे पूछ रही हैं आपके क्या तकलीफ है? ये देखे, मैं आपके लिए 4-5 तोहफे भी लेके आया। लेकिन सर, पार्टी तो रात को है। मुझे पता है। वो मैं दरअसल इस किस्म की पार्टियों में जहाँ नाच गाना वगैरह हो जरा एडवांस ही पहुंच जाता हूँ। एक दफा मेरे साथ बड़ी ट्रेजेडी हुई। फिल्म वालों ने मुझे पार्टी में बुलाया। अच्छा, जब मैं वहां पहुंचा पता चला कि पार्टी खत्म हो गई है। मतलब है कि नाच वाग गाना खत्म हो गया, बाकी खाने रह गया। और खाने के साथ मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। के साथ आपको कोई दिलचस्पी नहीं है? ओ यार, मैं जरा परहेजी खाना खाता हूँ बल्लू। मेरा मतलब है कि टोस्ट खा लिए, छोड़ा पी लिया, या हफ्ते में चिड़े खा लिए एक दफा। चिड़े? मेरा ड्राइवर पकड़ता है चिड़े, उसने मुझे आदी बना दिया। बाकी सीधी बात है, मैं तो शुदाई हूँ नाच गाने। फिर तो आप डांस भी बहुत अच्छा कर लेते होंगे।
बेपनाह रात को देखना क्या जुल्म चाहता हूँ। जरूर देखेंगे। मैं बैठ जाऊँ? हाँ हाँ, आप तशरीफ रखिए। अरे यहाँ नहीं, वहाँ। यार मैं बैठ तो जाता हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? मैंने नाश्ता नहीं किया। अगर आप बुरा ना महसूस करें तो इंतजाम करवा दें। लीजिए, आप फिलहाल इसी शौक फरमाइए। ये क्या है? ये आपको नहीं मालूम? ये तो आपकी पसंदीदा चीज है। ओ यार, ये चिंगम है। ला हौला बिल्ला यार, मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं च्युइंगम नहीं खाता? बार बार च्युइंगम भी मुझे देती जा रही है। उस दिन दफ्तर में भी आपने च्युइंगम मुझे। परवीन, तुम इन सब लोगों को डाइनिंग टेबल पे ले चलो। बहुत अच्छा लगा। सर आप भी चलिए ना खाने पे। थैंक यू ऋषि, मुझे भूख नहीं है। वैसे मैं इसके बारे में कुछ और जानना चाहता हूँ। हाँ हाय बाबूजी, तुसी मेरे बारे च की जानना चाहते हो? बीबी जी, जदों दे बाऊ आए ना, मैनू ही कूड़ियां पाई जा रहे हैं। शकूरन, ये मेरे बॉस है, इनके बारे में ऐसी बात मत कहना। बीबी जी बास होंगे ताडे। वैसे ना मैनू बंदा भी कुछ शरीफ ही लगता है। अच्छा, ज्यादा बातें न कर और जाकर मेहमानों की देखभाल कर। जाते क्यों है बीबी जी? बड़ी जबान दराज है। सर आपको इससे क्या दिलचस्पी हो सकती है? इसकी सूरत हूबहू अंदलीब जैसी है ऋषि। अंदलीब? कौन अंदलीब? मेरी बीवी, जिसे मैं ढूंढते ढूंढते थक चुका हूँ। आपने अपनी बीवी की दास्तान तो सुनाई थी, लेकिन उसका नाम नहीं बताया था। हो सकता है वो इस दुनिया में ना हो। ऐसा न कहो ऋषि, मुझ में अब ऐसी खबर सुनने की और हिम्मत नहीं है। थैंक यू ऋषि। अदनान की परेशानी दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसकी शादी कर दी जाए। मैं तो कई बार कह चुकी हूँ, मानता ही नहीं। उसको मनाने के लिए भी एक ही तरकीब है। वो क्या? वो जो मैंने कल बताई थी कि मैं उसको अपनी दूसरी शादी की धमकी देता हूँ। ना बाबा, कहीं सचमुच न कर लेना। अरे नहीं बेगा, मैं तो दूसरी शादी के सख्त खिलाफ हूँ। बल्कि मैं तो ये कहा करता हूँ कि अगर किसी से इंतकाम लेना हो तो उसके दोस्त बन के उसकी दूसरी शादी करा दो, खुद ब खुद मर जाएगा। अच्छा, तो अदनान आए तो आप उससे बात करना। ठीक है, तो मेरा ख्याल है अदनान आ गया है। रेडी हो जाए, बिल्कुल सीरियस। कान खोल कर सुन लो शहनाज, अब तुम्हारे आंसुओं का रोने धोने का मुझ पे कोई असर नहीं होगा। ये मेरा अटल फैसला है कि मैं दूसरी शादी करके रहूंगा। दूसरी शादी से पहले आप मेरा गला घोंट दीजिए, नहीं तो मैं जहर खाकर खुदकुशी कर लूंगी। क्या हुआ भाभी? मैं क्या बताऊं, अपने भाई से पूछो। क्या हुआ भैया? अदनान, बात यह है कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। दूसरी शादी? हाँ, और अगर तुम दोनों में से किसी ने भी मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो याद रखो, मैं तीसरी भी कर लूंगा। लेकिन आपको तकलीफ क्या है? इससे बड़ी तकलीफ और क्या होगी कि मैं आज तक बे औलाद हूं। सोचा था तुम्हारी शादी होगी, बहू घर में आएगी, फिर बच्चे होंगे, उन्हीं बच्चों से मैं अपना दिल बहला लिया करूंगा। मगर तुम अंदलीब के गम में दिन रात भूले जा रहे हो। दूसरी जगह शादी करने पे तुम रजामंद नहीं होते, इसलिए मैंने फैसला किया है कि ये दूसरी शादी मैं ही करूंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता भाईजान। मैं भाभी की खुशियों पर आज नहीं आने दूंगा। अदनू, इनके सर पर तो दूसरी शादी का भूत सवार है। अब तुम ही मुश्किल आसान कर सकते हो। दूसरी शादी के लिए हाँ कर लो। हाँ, अगर ये दूसरी शादी कर ले तो मैं अपनी शादी विड्रॉ कर सकता हूँ। हाँ कर लो बेटा। अगर कहो तो मैं टेलीफोन करके सोभी को बुला लूं और तुम्हारा निकाह करा दूं और फौरन ही रुखसती कर दूंगी। नहीं भाभी, प्लीज अभी फोन मत कीजिएगा। भाईजान, मुझे सिर्फ एक हफ्ते की मोहलत दीजिए, उसके बाद जैसा आप चाहते हैं वैसे ही होगा। मगर बच्चा तो एक हफ्ता लेट हो जाएगा। नहीं लेट होता, शुक्र करो मान तो रहा है।
कैसे नहीं मानेगा? शादी तो उसका बड़ा भाई भी करेगा। क्या? मेरा मतलब है कि वो मुहावरा कुछ गलत हो गया, वो अब्बा जान तो है नहीं ना, तो कुछ बड़े भाई को तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखो ऋषि, मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका हूं। मेरी मजबूरियों को समझने की कोशिश करो। अगर इस मामले में तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मेरी भाभी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और अगर भाभी की खातिर मैंने दूसरी शादी कर दी तो मेरा समीर मुझे कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि मैं अंजलि के अलावा किसी और को मोहब्बत नहीं दे सकता। मैं शकूरन को बुलाती हूँ और अभी आपके सामने उससे बात करती हूँ। अगर वो मान जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं है। देखो ऋषि, अगर तुम उस पर जोर दोगी तो जरूर मान जाएगी और मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान हो जाएगी। शकूरन, अरे ओ शकूरन, ठीक है बीबी जी, इधर तो आ। अभी आए बीबी जी। ठीक है बीबी जी, ये देखो, ये हमारे अदनान साहब है ना, इनकी बीवी थी अंजलि। अच्छा, तो इन्हों की बीवी ए मैनू उस दिन किस हिसाब से कूरियां पाई जा रहे थे। अरे पूरी बात तो सुन, देख मैं तुझे फिल्में दिखाती हूँ। हाँ बीबी जी, तुसी मैंने फिल्मां ने बहुत विखाई ने, पर एक फिल्म सी ना जिदा नाम सी एक चेहरा ते कई रूप, अल्लाह जन्नत नसीब करे उस बेशतर नु। की नाम सी ओदा तंद याद रहेगा? बस तुझे भी ऐसा ही काम करना है। हाय हाय, ना बीबी जी, मैं फिल्मां च काम नहीं करना। अरे तुझे फिल्मों में काम नहीं करना, इधर आ मेरी बात। अंजलि, इससे बेहतर मौका और कोई नहीं हो सकता। राशि, मगर मुझसे इतनी बड़ी एक्टिंग कैसे होगी? सब कुछ हो जाएगा। इधर आ काम है मेरी बात सुन। आदाब भाभी। आदाब। अरे देखिए, आपकी बहू आ गई। आदाब भाभी। सलाम को भाई साहब। तू कहाँ चली गई थी? अरे हमने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा बेटी। लेकिन वो लाश जो मैंने अस्पताल में देखी थी, दरअसल वो एक गलत फहमी थी भाईजान। ये अपनी एक सहेली के पास रहती थी। आज इत्तेफाक से मैंने अंजलि को गाड़ी में गुजरते देखा तो यहाँ लिया है। शुक्र करो अदनान बेटे, तुम बच गए हो। अंजलि भाग गई है, वरना ये जो टेलीफोन हो रहा था ना, वो तुम्हारे साथ टमाटो सॉस मंगवाने के लिए वो लेकिन बात तो क्लियर कट होनी चाहिए ना। अजी क्लियर कट बात तो मैं करूंगी। जरा सी गलत फहमी ने बेचारी बच्ची को कितने दुख दिए हैं। मैं तो दुनिया की रस्मों को गोली मार दूंगी। निशाना ठीक है? जी ठीक है। चले, आज रात ही अंजलि को दुल्हन बनाकर मैं खुद ही रुखसत कर दूं। भाई ये क्या बात कर रही हो? इतनी मुद्दत के बाद इस घर में बेचारी आई है और आज ही तुम उसे रुखसत कर रही है? कुछ समझा भी करे क्या? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, वो वाली रुखसत थी। तो फिर लगे हाथों आज अपनी भी करी डाल। सॉरी अदनान बेटे, आज तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी क्लियर कट होगी। अब तो खुश हो ना? जी बहुत खुश हूँ। ये कुछ बिंगा बिंगा सा खुश है। अदना ना बाबू, किधरे मैंने सच्ची मुची थी वाटी समझ गए, मेरे पास ना जाना। तुम फिक्र ना करो, मैं इतना पागल नहीं हूँ। शुक्रन। शकूरन? तो ये शकूरन कौन है? जी वो भाईजान, वो नहीं, क्लियर कट बात करो। ये शकूरन कौन है और कहां से आई है? भाईजान, इन्होंने प्यार से मेरा नाम शकूरन रखा है। जी हाँ। लाहौल वाला कुव्वत, क्या वाहियात नाम रखा है। जी हाँ। भाई ये दुल्हन बीकानेर से तो नहीं आई जो शकूरन कह रहे हो? शादी की रात तो कोई बिल्ला भी अपनी बिल्ली को शकूरन नहीं कहता। हमने तुम्हारी भाभी को शादी की पहली रात मलका आलम के खिताब से नवाजा था। तुम भी अपने खिताब में तरमीम करो। तुम इसे मलका हुस्न कह सकते हो। भाई दुल्हन, ये लो हमारी तरफ से शादी का पहला तोहफा। ये क्या है भाईजान? भाई ये तोहफा मैं दुल्हन को दे रहा हूँ। ये हमारी कंपनी की 50% पार्टनरशिप का डीड। जी जी। थैंक यू भाईजान। भाईजान, इसकी क्या जरूरत थी? ये सब क्या समझे इन बातों को? आप मेरा नाम लिख देते। तुम चुप रहो, ये हमारा और बहू का मामला है। बहू, अगर तुम्हें इस गधे से किसी किस्म की कोई शिकायत हो तो हमसे क्लियर कट कहो। हम इस गधे की फक बंद कर देंगे। भाईजान, जी बेटे। एक काम और कर दीजिए। हाँ, इन कागजात में मेरा नाम शकूरन भी लिखवा दीजिए। मगर इसकी क्या जरूरत है? तुम चुप रहो। हाँ, इसकी क्या जरूरत है? वो इसलिए भाईजान
कि इन्होंने मुझे बड़े प्यार से शकूरन कहा है। अदनान जी, तुमने इसे शकूरन कहा? जी। बड़े प्यार से कहा? जी। तो फिर लिख देंगे बेटे, लिख देंगे। थैंक यू भाईजान। तुम तो मुझे बहुत ही मक्कार और चालाक किस्म की औरत लगती हो। चलाकना होंदी ते एडी वड्डी एक्टिंग किस तरह मैं करती? ये अड्डी वड्डी क्या कर रही हो? उर्दू बोलो। ताड़ी की सलाह है? मैं उर्दू बोल के अपने मुंह में बुआल? भैया दे भाभी के सामने तो मैं उर्दू बोलना, पर तो हाडे नाल ते मैं ऐदा ही बोलना। तो ये चाहे बोलो, कागजात मुझे दो। लो जी जनाब, एडी कच्ची गोलियां नहीं मैं खेडी हाँ गई। क्या गई आती दे दो, ये हैदर ही चंगे लगते हैं हैदर। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब आगा जनाब जी कि मैं ताड़ी कंपनी नीचे अद्धे अद्धे दी हिस्सेदार हूँ। देखो शुक्र, मुझे परेशान मत करो। जाओ जाकर सोफे पर सो जाओ। हाय, कदी दूल्हना भी सोफे ते सौंदियां ने, वो ते सेजां ते सौंदियां ने, सेजां ते। वैसे मैं तानवी की गल दसा दराना बाबू, ए पार्टी बढ़ के ना मेरा दिल चाहता है कि तुसी मेरा सच्ची मुच्ची दा घूंघट चुक के मैंने अपनी वोटी समझ ली। ये क्या बोटी बोटी लगा रखी है तुमने? तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि ये शुक्रन इस कदर तेज और मक्कार किस्म की लड़की निकलेगी। उसने मेरा नाक में दम कर रखा है। शायद ऐसी बात है तो आप उसे वापस भेज दीजिए। वापस कैसे भेज दूं? भैया और भाभी को क्या बताऊंगा? मैं किसी वक्त उसे तुम्हारे पास ले आऊंगा, तुम उसे अच्छी तरह समझा देना। थैंक यू रोशन। हाय रे किस्मत, क्या खबर थी कि अपने ही घर में अजनबी बनकर रहना पड़ेगा। बेटे क्यों किया? कई बार मना कर चुका हूं कि मेरी चीजों को मत छेड़ा करो। हाय, ये कोई तरीका नहीं है गल करने का। कार वाले का फर्ज है कि जब वो बाहर से आए ना, बड़े प्यार से बीवी की तरफ वधे और कहे हेलो डार्लिंग। शुक्रन, मैं तुम्हारा सब तोड़ दूंगा। तुम मेरे लिए अजाब बन गई। खाओ मेरी सौ कि मैं थोड़े बते अजाब हूँ। हाँ, अजाब ही नहीं बल्कि वबाल भी हो। चलो जो भी समझो, मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ। जानते हो, आज भैया दे भाभी ने ना 5 लाख रुपये मेरे नाम पे डिपॉजिट करा दिते ने, रसीद भी मैनू दे गए ने। क्या कह रही हो? देखो जी, ये तो शुक्रन की अपनी किस्मत है। हम तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बीवी थोड़े ही दिनों में इतनी मालदार हो गई। शुक्रन। जी सुकूरे साहब। चुपचाप उस रसीद के पीछे दस्तखत करके मेरे हवाले कर दो। मेरे हवाले कर दो? ये तो क़यामत तक नहीं हो सकता। इसका मतलब है तुम मुझे यहाँ लूटने के लिए आई हो। जो चाहो समझो, अपनी लिए किस्मत ही खुल गई है, वारे न्यारे हो गए। मेरा दिल से ये चाहता है कि मैं थोड़े ना सच्ची मुच्ची दा विआह ही कर। बकवास बंद करो और रसीद मेरे हवाले कर, तो मैं तुम्हारा गला घोट दूंगा। ये क्या बदतमीजी है? भाभी जान, क्या हुआ अंजलि? क्या आपने अपनी आंखों से नहीं देखा कि ये मेरा गला घोट रहे थे? देखा, बिल्कुल देखा बेटे। ये तुम्हारे गले का नाप ले रहा था। हम तो बात क्लियर कट करने के आदी है। अदनान, तुम अंदलीब से बेरुखी बरत रहे हो और हम तुम्हारी इस बेरुखी को मुसलसल नोट कर रहे हैं। भाईजान, अगर आपने सब कुछ नोट कर ही लिया है तो फिर मैं इनका पोल खोलती हूँ। खबरदार, मुंह से ऐसी वैसी बात निकाली तुमने। शट अप! हमारे सामने डांटते हो? शर्म नहीं आती तुमको? हाँ हाँ बेटे, तुम इसका पोल खोलो। हाँ बेटी, हमसे कुछ मत छुपाओ। भाभी जान, अगर मैंने इनका पोल खोल दिया तो ये मुझे बहुत मारेंगे। ले, मारेंगे? हम भी इसको पन्नेंगे। तुम इससे बिल्कुल ना डरो बेटी, हमें सब कुछ बता दो। भाभी, ये मुझे सारी सारी रात हाँ हाँ कहो। सोने नहीं देते। हैं? सोने नहीं देता?
ये तुम्हारा शौहर है या खटमल है जो सोने नहीं देता? वैसे ये तो कोई पोल खोलने वाली बात नहीं है। हम भी शादी के बाद तुम्हारी भाभी को सारी सारी रात सोने नहीं देते थे। बस इधर उधर दिया कहानियां बांध रहे थे। भाईजान, ये मुझसे लड़ते हैं, मारते हैं, डांटते हैं, पीटते हैं। तशद्दुद। अदनान, तुम्हें अपनी बीवी पे हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती? अदनू, ऐसी हरकत करते हुए तुझे शर्म आनी चाहिए थी। इससे पहले कोई बात बढ़े तो अपनी बीवी से सुलह कर ले और माफी मांग ले इससे। मगर भाभी, मगर कुछ नहीं। तुम्हें अपनी बीवी से माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो हम अपनी बहू को लेकर इस घर से चले जाएंगे और सारी जिंदगी तुम्हारी शक्ल नहीं देखेंगे। चलो बहू, इधर आओ, इसमें तुमसे माफी मांगनी। मगर भैया, मैं माफी मांगो। माफ कर दो। ऐसे नहीं, जरा पोलाइट वे में। इधर देखो, माफ कर दीजिए, एक्सप्रेशन नोट करो। माफ कर दो। सॉरी यार, भाई माफी मांग तो ली है उसने। बेटी तू ही माफ कर दे। माफ किया। अगर आइंदा जरा सी बात भी की तो मैं भैया और भाभी को बता दूंगी। अरे इसकी क्या मजाल कि आइंदा ऐसी कोई बात करे। चलो जी, चलिए आज आपसे भी क्लियर कट। चलो क्लियर कट हो ही जाए। हाँ। भाईजान, अरे क्या है अंदलीब? चूंडी बटी है ने? भाई क्या पसूरी है? भाईजान, इनसे कहें कि ये मुझे शकूरन न कहा करे, अंदलीब कहा करे। बेटी, पहले तुमने खुद ही तो कहा था कि अंदलीब के आगे शकूरन भी लिखवा दे। बहरहाल अदनान बेटे, तुम इसको नोट कर लो और शकूरन काट दो। भला ये भी कोई बात है शिकायत की? भाई कब कटवा रही है तो कटने दो। ठीक है, चलो चलो। देखो अब ये नाटक खत्म करो और वो 5 लाख रुपए की रसीद मुझे दे दो। भाईजान, बहुत ही बढ़िया बनाए दोनों ने। अरे सुनिए, वो शेख साहब की तरफ से हो जाते हैं। क्यों, खैरियत? उनकी बेटी की मंगनी है आज, कुछ याद भी रखा करें। तो शेख साहब की शादी हो गई? तो बेटी के आसमान से गिरी है। ओह अच्छा अच्छा, ये वाले शेख साहब जी। आई एम सॉरी। देखिए जरा कमी कर रहा हूँ, ये बाल बाल ठीक है। ये मंगनी शेख साहब की बेटी की या आपकी है? मेरी है। मुटियार है, मेरे हुंदिया एक कटी नहीं हो सकता। बढ़ के मारने लग गए हो। पंजाबी की फिल्में कम देखा करो। और पंजाबी दिन ते आजकल सारी फुल बोर्ड हुई हैं। आ जाओ। आपने मुझे फिर शकूरन कहा? अच्छा अंदलीब, जी सदके जवाब। तुम बहुत अच्छी हो। वो रसीद मुझे दे दो। मिट्टी पाओ रसीद नो। आज तुसी मैनू बड़े ही प्यार नाल अंदलीब किया ते मैं बहुत खुश हाँ। ते इसे खुशी च मैं तानी के गीत सुनाना चाहनी हूं। गया तुम्हारा गीत। मैं बहुत सहीन हूँ। मैं ऐसी हरकतें करते हुए शर्म नहीं आती? हाँ है, शर्म में काहे की शर्म? आखिर मैं आपकी बीवी हूँ। मैं अभी जाकर रोशी को बुला कर लाता हूँ ताकि वो खुद आकर तुम्हारे करतूत देख ले। जाओ, आज रोशी को ले ही आओ, हो जाए फैसला। मुझे यहाँ देखकर तुम्हें हैरानगी तो हुई होगी। तुम्हें यहाँ आने की जरूरत कैसे हुई? सौदा करने आया हूँ। या तो मेरी बेटी मुझे वापस कर दो, वरना मेरी जरूरत पूरी कर दो। खबरदार, जो अपनी नापाक जुबान पर मेरी बेटी का नाम लाया। इतने सख्त लहजे में मत बोलो, आखिर मैं तुम्हारी बेटी का बाप हूँ। ये बात दुनिया से छुपाना चाहती हो तो चुपचाप सौदा कर लो। बोलो, क्या कीमत होगी अपनी बेटी की? कमीने, बदमाश, दबा जा यहाँ से। खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा मेरी जान। छोड़ दे, छोड़ दे। अदनान साहब मुझे बचाइए। यही है वो जालिम इंसान जिसने मेरी जिंदगी तबाह की है। इसी मकान ने तुम्हारी बीवी को तुमसे जुदा किया है और अंतलीब की बहन को मौत के मुंह में ले जाने वाला भी यही शख्स है।
तलवार जो अपनी जगह से हिले, मैं तुम दोनों के सीले जल्दी कर दूंगा। अब बोलो, मुझे क्या कीमत दोगे अपनी जानों की? मम्मी। अच्छा, तो ये है मेरी बच्ची? हाँ, ये है तुम्हारी बेटी, तुम्हारे नापाक वजूद की मासूम निशानी, तुम्हारा खून। अब जरा हिम्मत से काम लो और पहली गोली इस मासूम बच्चे के सीने में उतारो, फिर मुझे गोली का निशाना बनाओ, ताकि तुम्हारे गंदे ज़मीर को ये इत्मीनान हो जाए कि एक बीवी को टीबी की मरीज बनाकर तुमने हलाक किया और दूसरी बीवी और बच्ची का खून अपने हाथों से बहाया। और उसके साथ ये भी ना भूलना कि अंदलीब और उसकी माँ के मौत के जिम्मेदार भी तुम हो। तुम्हारी मक्कारी और दरिंदगी ने कई हंसते बसते घर उजाड़ दिए हैं। सोच क्या रहे हो? चलाओ गोली, चलाओ गोली, मैं कहती हूँ चलाओ गोली। अब चुप क्यों खड़े हो? चलाओ गोली अपनी बच्ची पर, बहाओ अपने ही खून को, चलाओ गोली। तुम्हारा ही नहीं, सुरैया ने अंदलीब का भी, अदनान साहब का भी, और अपनी बच्ची का भी। मुझे माफ कर दो। शौशी, मैं कानून का मुजरिम हूँ, अपने की सजा जरूर पाऊंगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। अच्छा ऋषि, बहुत बहुत मुबारक हो, मैं चलता हूँ। लेकिन सर, आप कैसे तशरीफ लाए थे? मैं वो शुकुरन के बारे में कुछ कहने आया था तुमसे, खैर फिर कभी कहूँगा। आप शुकुरन को भूल जाइए अदनान साहब, और अंदलीब की बात कीजिए। आपकी अंदलीब जिंदा है। क्या कह रही हो तुम? कहाँ है? आपके घर में। मेरे घर में? आप जिसे शुकुरन समझते हैं वो शुकुरन नहीं, आपकी अपनी अंदलीब है। मगर वो... आपको इन बातों का जवाब अपने अंदलीब से ही मिल जाए। आप जल्दी घर जाइए। तो क्या तुमने सब कुछ बता दिया?